नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज 508 यूनिट 4 का अंतिम प्रश्न है, बता रहा हूँ। इस प्रश्न के बाद 508 यूनिट 4 का समरी आएगा। यह अंतिम प्रश्न है, कला सामग्रियों का रखरखाव व भंडारण कैसे करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने के पहले थोड़ा सा आप इसे देख लें। यदि आप 508, 509, 510 का बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं, सरल भाषा में नोट्स प्राप्त करना चाह रहे हैं जो सिलेबस के अनुसार हो, जिससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हों, क्योंकि 501, 507 यानी 501 से लेकर 507 तक के जितने भी डीलर के एग्ज़ाम हुए, मेरे नोट्स से सर्वाधिक प्रश्न आए हैं और मैं इस बार भी कठिन मेहनत करके इसे बनाया हूँ। मुझे आशा है इस बार भी सर्वाधिक प्रश्न मेरे ही नोट्स से आएंगे। यदि आप लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें। एक कोर्स का 25 रुपये लगेंगे। मान लीजिए 508 का आप लेना चाहते हैं तो इसका 25 रुपये लगेंगे। 509 का लेना चाहते हैं 25 रुपये लगेंगे। यदि 510 का लेना चाहते हैं तो 25 रुपये, या तीनों लेना चाहते हैं तो 75 रुपये। तो दोस्तों, आप इसे लेकर के इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये पीडीएफ है, पीडीएफ आपका व्हाट्सएप में जाएगा और प्रिंट आउट निकाल करके आप इसे पढ़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में ही आप अपना मोबाइल फ़ोन में या ये कंप्यूटर वगैरह में पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी है और कॉस्ट भी बहुत कम है। आपका सबसे अधिक प्रश्न आने वालों में से एक है। चलिए हम लोग आज का प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न है कि कला सामग्री, जैसे आपने मूर्ति कला, नाटक, नृत्य, ये सब जितने भी कलाएं हैं, इन कलाओं से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, इसका रखरखाव आप कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को बातें करना है। सामग्री का संगठन और भंडारण बिना अधिक कोश और प्रयास के एक सामान्य और आसान तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि सामग्री का संगठन या सामग्री का व्यवस्था आप चाहे तो फ्री या तो बहुत कम लागत पर कैसे कर सकते हैं, बहुत कम पैसा खर्चा करके कैसे कर सकते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि हम लोग फ्री में या तो बहुत कम पैसा लगाकर इन सामग्रियों को जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है, जो हम लोगों ने व्यवस्था किया है, इसको कैसे रखेंगे। सामग्री के रखरखाव में बच्चे शिक्षक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वह बच्चों की प्रभारी बना सकते हैं और नियमित अंतराल पर प्रभारियों को बदल सकते हैं। बच्चों में उत्तरदायित्व को समझ हो जाती है और बच्चे देखभाल आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, हमें भंडारण करना है, रख रखाव करना है। भंडारण और रख रखाव में हमको बच्चों की सहायता लेनी चाहिए। बच्चों की यदि हम सहायता लेते हैं तो बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना समझ में आती है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। किसी काम को कैसे उचित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है, किया जा सकता है, इसके बारे में बच्चे सीखते हैं। और हम तो बच्चों को सिखाने वाले ही हैं। हम सभी का काम ही है बच्चों को सिखाना। तो हम क्यों न बच्चों की सहायता लेकर बच्चों को भी सिखाएं और मेरा काम जो सामग्रियों का रखरखाव है वह भी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को प्रभारी बना सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे एक्टिव हैं, हमेशा क्रियाशील रहते हैं, उन बच्चों का लिस्ट बनाएं और उन्हें उत्तरदायित्व दें, उन्हें काम का प्रभार दें कि ये काम तुमको करना है, इतने काम है, इतने काम को करने का ये तरीका है, और उन्हें हम उत्तरदायित्व दे सकते हैं। वे बच्चे सामग्री को जहाँ उचित स्थान है वहाँ से निकालेंगे। काम हो जाने के बाद फिर
उसी स्थान पर उचित तरीके से रखेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अब रहा हम लोग को सामग्री कैसे रख सकते हैं। सामग्री रखने के लिए हम लोग को तस्तरियाँ या पुरानी टोकरी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे कि जूता यदि हम लोग खरीदते हैं तो एक अच्छा सा डब्बा देता है जूते के साथ। उस जूते के डब्बे को भी हम सामग्रियों को रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसको रखिए, फिर ऊपर से जूता का जो डब्बा का ढक्कन है उसको लगा दीजिए। यह एक अच्छा कंटेनर हो सकता है जूता का डब्बा, तो ये हम करा सकते हैं। या फिर हम कोई कंटेनर, विभिन्न प्रकार का सामग्री के लिए कंटेनर ले सकते हैं। हमारा विद्यालय में विद्यालय विकास के लिए अनुदान आती है। इस अनुदान का उपयोग हम बड़े बक्से के खरीदने में भी कर सकते हैं, और इन बक्सों में विभिन्न प्रकार के जो महंगे सामान हैं या महंगे उपकरण हैं जो आपका दृश्य कला से संबंधित है, उन को हम यहाँ पर रखेंगे। चूँकि इससे ये खराब नहीं होगा, आसानी से रहेगा, ज़्यादा दिन तक रहेगा। अच्छा, इसके लिए हम ये जो बक्सा है इसको हम जादू का बक्सा कह सकते हैं। इस बक्से में नई नई सामग्री हमेशा डालते रहना चाहिए, जिससे बच्चों में भी उत्सुकता रहेगी कि पता नहीं आज इस जादू के बक्से में कौन सा नया सामान आएगा और उसको कैसे क्या करना है। तो बच्चे इससे विद्यालय आने के लिए भी ललायित रहेंगे, विद्यालय भी आना चाहेंगे, आपका उपस्थिति बढ़ेगा, विद्यालय का विकास के साथ साथ बच्चों का भी विकास होगा, कक्षा में आएंगे तो। अब रहा कला की सामग्रियों का रखरखाव। तो कला की सामग्रियों का रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक सामग्री का प्रदर्शन कक्षा, देखिए विद्यालय का एक कोना दृश्य कला के सामग्रियों के लिए रख सकते हैं। इस बच्चों का कोना नाम दे सकते हैं। यहाँ पर बच्चे अपना सामान को ला करके रख सकते हैं। अपना जो प्रदर्शन बोर्ड है या फिर जो भी चार्ट पेपर वगैरह बनाता है, ये इनको हम दीवारों पर लगा सकते हैं, बरामदों में लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं और बच्चों के कोना में भी हम इसे रख सकते हैं। तो हम इस तरह से कला सामग्रियों का रखरखाव करेंगे और भंडारण करेंगे। दोस्तों, समय को बचाना आप चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी है। कम पढ़ना चाहते हैं, ये नोट्स आपका उपयोगी है। कम पढ़ के समझना चाहते हैं, ये नोट्स आपके लिए उपयोगी है। तो आज ही इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको यहाँ से नोट्स मिलेंगे। धन्यवाद।